हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडिया 61 सिंस देयर इज़ नो हेल्प। ठीक है, तो ये जो पोम है ये एक सोनेट है, सोनेट नंबर 61। ओके, इसको आइडिया 61 भी कहते हैं। ये लिखी गई है या कंपोज की गई है माइकल ड्रेटन के द्वारा। माइकल ड्रेटन वॉज वन ऑफ द लीडिंग पोएट ऑफ एलिजाबेथन एरा। ठीक है, ये एलिजाबेथ एरा के एक काफ़ी फेमस पोएट रहे। सिंस देयर इज़ नो हेल्प सोनेट नंबर 61 इज़ माइकल ड्रेटन्स मोस्ट फेमस पोएम इंक्लूडिंग इन द बुक आइडिया मिरर। आइडिया मिरर में ये पब्लिश हुई थी ऑफ 1594 एंड अगेन इन पोम्स ऑफ 1619। राइमिंग स्कीम जो है इसकी वो है A B C D E F और G। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन और समझते हैं। यहाँ पे ये जो पोम है ये ब्रेकअप को लेकर के पोएट ने लिखा हुआ है कि किस तरह से जो दो लवर हैं वो एक दूसरे से ब्रेकअप कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। सिंस देयर इज़ नो हेल्प कम लेट अस किस एंड अपार्ट। क्योंकि अब कोई विकल्प, कोई रास्ता नहीं बचा है। सिंस देयर इज़ नो हेल्प, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। कम लेट अस किस एंड अपार्ट, तो चलो एक आखिरी बार किस करते हैं और अलग हो जाते हैं। दो प्रेमी हैं, दोनों के बीच में अब कोई हेल्प नहीं रह गई है, कुछ बचा नहीं है, कोई उनकी मदद नहीं कर सकता या वो खुद अब अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि चलो एक आखिरी बार किस करते हैं और हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। ने आई हैव डन यू गेट नो मोर ऑफ मी। अब बहुत हुआ। ने आई हैव डन मतलब अब मैं थक चुका हूँ, अब बहुत हुआ। यू गेट नो मोर ऑफ मी, अब तुमको मैं और नहीं मिलूँगा। एंड आई एम ग्लैड, ये ग्लैड विथ ऑल माई हार्ट, और मैं बहुत खुश हूँ, अपने पूरे हृदय से, अंतरात्मा से मैं खुश हूँ। दैट द सो क्लीनली आई माई सेल्फ कैन फ्री, कि फाइनली इतने सफाई से मैं अब अलग हो सकता हूँ, मैं आज़ाद हो जाऊँगा। शेक हैंड्स फॉर एवर कैंसिल ऑल आवर वॉस, आखिरी बार, हमेशा हमेशा के लिए एक बार फिर आखिरी बार हाथ मिलाते हैं और जितनी भी हमने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी वो सारी की सारी कसमें, सारे के सारे वादे कैंसिल कर देते हैं, तोड़ देते हैं। एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, और जब हम कभी अब दोबारा मिलेंगे, बी इट नॉट सीन इन आइदर ऑफ आवर ब्रोज, तो आइदर ब्रोज में मतलब यहाँ पे चेहरे के एक्सप्रेशन में है, तो हम दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख करके बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए दैट वी वन जॉट ऑफ फार्मर लव रिटेन, हमारे चेहरे पर पुराने प्रेम का, जो हमारा पहला प्रेम रहा है, उसका एक भी चिन्ह, एक भी मार्क दिखना नहीं चाहिए। जब भी हम कभी अब दोबारा मिलेंगे तो देख करके ये ना पता चले कि ये दोनों एक दूसरे को पहले कभी जानते थे या फिर एक दूसरे को पहले प्रेम करते थे। Now at the last gasp of love's latest breath, when his pulse failing, passion speechless lies, अब जब प्रेम जो है वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, अब जब जो लव है वो अपनी लास्ट ब्रेथ ले रहा है, यानी कि अब वो मर रहा है। ठीक है, उसका अंत समय चल रहा है। When his pulse failing, जब उसकी पल्स धीमे धीमे कम पड़ रही हैं, डाउन हो रही हैं। पैसन स्पीचलेस लाइज, वहीं पे पैसन उसके साथ में पड़ा हुआ है, बिल्कुल स्पीचलेस, बिना किसी शब्द के। व्हेन फेथ इज नीलिंग बाय हिज बेड ऑफ डेथ, जब लव अपने डेथ के बेड पे पड़ा है, वहीं पास में उसके फेथ उसके पास घुटने झुका करके बैठा हुआ है। एंड इनोसेंस इज क्लोजिंग अप हिज आइज, इनोसेंस जो मासूमियत है वो उसकी आंखें, यानी कि लव की आंखें बंद कर रहा है, लव मर रहा है। नाउ इफ दाउ वुडेस्ट व्हेन ऑल हैव गिवन हिम ओवर, सब लोगों ने अपनी हार मान ली है। फ्रॉम डेथ टू लाइफ दाउ माइटेस्ट हिम येट रिकवर, अगर तुम एक बार आ जाती, यानी कि या आखिरी बार अगर लास्ट प्रेम आ जाता, अब ये आखिरी बार उस प्रेम को, जिसको वो ब्रेकअप कर रहा था, उसको किस तरह से अंतिम सांसों में याद कर रहा है और कहता है कि अगर तुम आ जाती, सबने हार मान ली है, लेकिन अगर तुम आ जाती तो शायद ये प्रेम फिर से रिकवर कर जाता, वो मरने से बच जाता।
तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको लाइन बाय लाइन एक फिर से देख लेते हैं। सिंस देयर इज़ नो हेल्प कम लेट अस किस एंड अपार्ट, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, चलो एक आखिरी बार किस करते हैं और अलग हो जाते हैं। ने आई हैव डन, अब मैं थक चुका हूँ। यू गेट नो मोर ऑफ मी, अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलूँगा, अब मैं तुम्हारे लिए मौजूद या अवेलेबल नहीं हूँ। एंड आई एम ग्लैड, और मैं खुश हूँ, ये ग्लैड विद ऑल माई हार्ट, पूरे हृदय से खुश हूँ। दैट दस सो क्लीनली आई माई सेल्फ कैन फ्री, कितनी सफाई से मैं अब आज़ाद हो सकता हूँ, अलग हो सकता हूँ। शेक हैंड्स फॉर एवर कैंसिल ऑल आवर वाउस, एक आखिरी बार हाथ मिलाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अपनी सारी कस्में, वादे जो हमने कभी साथ लिए थे वो तोड़ देते हैं। एंड वेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, जब मैं दोबारा तुमसे मिलूँगा या हम दोबारा कभी मिलेंगे, बी इट नॉट सीन इन आइदर ऑफ आवर ब्रोज, तो हम दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख करके पता नहीं चलना चाहिए दैट वी वन जॉट ऑफ फॉर्मर लव रिटेन, एक भी पुराने प्रेम का जो चिन्ह है वो हमारे चेहरे पे दिखना नहीं चाहिए। नाउ एट द लास्ट गैस्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रेथ, अब जब प्रेम जो है वो मर रहा है, वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, व्हेन हिज पल्स फेलिंग, जब उसकी पल्स धीमे धीमे गिर रही हैं, उसकी नब्ज टूट रही है। पैसन स्पीचलेस लाइफ, पैसन उसके पास स्पीचलेस बैठा हुआ है, फेद भी घुटने झुका करके उसके डेथ बेड पे बैठा हुआ है। इनोसेंस जो है उसकी अंतिम आंखें बंद कर रहा है। नाउ इफ़ दाउ वुडेस्ट व्हेन ऑल हैव गिवन हिम ओवर, सभी ने आखिरी हार मान ली है, लेकिन अगर तुम होती, दाऊ मतलब यू, अगर तुम होती इनमें से, तो शायद मैं रिकवर कर जाता, शायद ये प्रेम ना मरता। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।